आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। थाईलैंड ने 52 कंट्रीज को वीजा फ्री एक्सेस देने का अनाउंसमेंट किया है। तो क्या उसमें इंडिया इंक्लूडेड है? और इंडिया किस वीजा कैटेगरी में आता है अगर उसमें नहीं आता? तो सबसे पहला आंसर तो आप समझ गए होंगे, इंडिया उसमें इंक्लूडेड नहीं है। यानी वीजा फ्री आप थाईलैंड में नहीं जा सकते। वो तो हम कोरोना से पहले भी नहीं जा सकते थे, तब भी आपको वीजा ऑन अराइवल देना होता था। जैसे आप यहाँ से फ्लाइट पकड़ते थे, थाईलैंड पहुँचते थे, बैंकॉक में आप जाते हैं और सीधा अपना वीज़ा फॉर्म भरते हैं और उनसे वीज़ा ऑन अराइवल ले लेते हैं। उसके बाद थोड़े महीने पहले थाईलैंड ने अनाउंस किया था कि इंडियन नेशनल्स के लिए और थोड़ी और नेशनैलिटीज़ के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज़ अनाउंस की थी, जो अभी भी एक्टिव है। इसका मतलब भी यही है कि आप वीज़ा ऑन अराइवल की तरह ही होता है कि अब वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, यानी वहाँ जाके आप ई वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल में फर्क क्या है? अगर वहीं पर जाकर लेना है तो वीजा फ्री का मतलब हो गया कि आपको वहां पर जाकर भी वीजा ऑन अराइवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा इमिग्रेशन क्लियर करना है, दैट्स इट। अदरवाइज होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा ऑन अराइवल लेने के बाद आपको पहले वो लेना होता है, फिर इमिग्रेशन क्लियर करना होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या, इसका क्या मतलब निकाला जाए? कोई मतलब नहीं निकलता इसका। उन्होंने अपने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये स्टेप्स लिए हैं, दैट्स इट। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, अपने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए लिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि थाईलैंड ने पार्शियलिटी करी इंडिया के साथ, बाकी लोगों को देके बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वीजा ऑन अराइवल ऑलरेडी दिया हुआ है। इंडिया और थाईलैंड के बहुत ही शानदार रिलेशनशिप है, वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट एलाइज। सारी अपनी इंटेलिजेंस तक ये लोग शेयर करते हैं। डिफेंस पैक्ट्स हैं। जो हमारे अंडमान आइलैंड्स हैं वो भी थाईलैंड के सी शोर के बिल्कुल अपोजिट ही हैं। अंडमान सी जो है वो थाईलैंड को टच भी करता है। तो हमारे रिलेशनशिप उस पॉइंट से बहुत बढ़िया है, उसका कोई भी मतलब ना निकालें। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वीज़ा और जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है बड़े आपस में क्लोज हैं, बड़े इंटरलिंक्ड हैं। ऐसा नहीं है। जैसे यूरोप में इंडिया के सबसे अच्छे रिलेशनशिप जो है वो फ्रांस के साथ हैं, और ऑलमोस्ट सभी यूरोपियन कंट्रीज के साथ है, लेकिन फ्रांस से सबसे क्लोजेस्ट है, स्विट्जरलैंड से सबसे क्लोजेस्ट है। तो क्या फ्रांस और स्विट्जरलैंड हमें आसानी से वीज़ा देते हैं? ऐसा नहीं है। वीज़ा के लिए तब भी हमें सारे डॉक्यूमेंट्स उनके लिए, चाहे फ्रांस का हो, चाहे स्विट्जरलैंड का हो या नीदरलैंड्स का हो, ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज टुवर्ड्स इंडिया है। तो वहाँ के लिए भी अगर आपको वीज़ा लेना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, सारा आपका केस जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वहाँ पर भी वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। उनसे इन चीज़ों का मतलब नहीं होता। तो थाईलैंड के लिए वीज़ा फ्री में जो उन्होंने लिस्ट निकाली है, ये लिस्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है प्री कोरोना वाली। पहले भी उन्होंने काफ़ी देशों को वीज़ा फ्री एक्सेस दिया था, उसमें कुछ और देशों के उन्होंने नाम ऐड करे हैं इस बार, और वो उन्हें कहते हैं कि आप आ सकते हैं, हमारे यहाँ पे वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का, अगर आप थाईलैंड जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लगता है कि मैं फटाफट चला जाता हूँ, सब कुछ ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर आपको 7 डेज से लेके 14 डेज तक का मैंडेटरी क्वारंटाइन लेना पड़ सकता है, एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है थाईलैंड आपके लिए बिल्कुल ओपन है, लेकिन देखिए आप आएंगे तो हम आपको क्वारंटीन ज़रूर करेंगे, चाहे आप हमारी फैसिलिटी में लें या आप किसी होटल में लें, क्योंकि काफ़ी सारे होटल्स हैं वहाँ पे जिन्होंने क्वारंटीन पैकेजेस निकाले हुए हैं थाईलैंड के अंदर भी। तो काफ़ी सारे जो ट्रैवलर्स हैं जो थोड़े से लंबे समय के लिए जा रहे हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है थोड़े दिन क्वारंटीन में रह लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो अगर आप इस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल हैं तब तो थाईलैंड जाएं, अदरवाइज थोड़ा सा समय और रुकें। इतना जब वेट कर ही लिया, थोड़ा सा और वेट करें। ऐसा पूरी उम्मीद है कि मार्च के बाद ये क्वारंटीन वाला जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तब तक जो भी वैक्सीन है, जो दवाई है कोरोना की, ये कोने कोने में पहुंच चुकी होगी। सो आई बिलीव कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी, और भी वीज़ा फ्री कंट्रीज काफ़ी आने वाली हैं जिनके अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, बाय बाय।